रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। आज अपने नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सादृश्यता या एनालॉजी। सादृश्यता एनालॉजी। सादृश्यता का मतलब क्या है भाई? सादृश्यता का मतलब क्या है? सबसे पहले अपने हिंदी शब्दों की देखेंगे तो टाइप 1 में लिख लो हिंदी शब्द सादृश्यता। हिंदी शब्द सादृश्यता। सादृश्यता अगर अपने अलग अलग इसको विभाजित करें शब्द को, तो शब्द का मीनिंग ये होता है कि जो देखने में शब्द समान हो वही आपको उत्तर बताना है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस केवल शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। तो कुछ प्रश्न लिखो, उसके बाद में अपने इस पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। प्रश्न 1 लिखो, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनिए। फिर उसके नीचे एक लाइन लिखनी है, चिकित्सक, रोगी। फिर उसके बाद में ये साइन लगाना है, वकील, और ये क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन लिखना है। अभियोक्ता, ग्राहक, न्यायाधीश, बैरिस्टर, अभियोक्ता, ग्राहक। हाँ जी, नोट कर लिया? तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सादृश्यता का मतलब ये है कि ये जो आपको शब्द जिस प्रकार संबंधित दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार ये शब्द आगे किस शब्द से संबंधित होगा, उसी प्रकार संबंधित होना चाहिए जिस प्रकार ये संबंधित है। तो ये आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा यहाँ पर सही बैठेगा ये बताओ। देखो, पहला ही प्रश्न है, मैं बता देता हूँ। चिकित्सक जो है रोगी का इलाज करता है, मतलब उसका यही काम है चिकित्सक का कि रोगी का इलाज करना। तो वकील का काम क्या है? केस लड़ना। किसका? अभियोक्ता का। अभियोक्ता कौन होता है? जो व्यक्ति वकील के पास जाता है अपना केस लेकर के, तो अभियोक्ता का केस लड़ता है। क्या न्यायाधीश का केस लड़ता है क्या वकील? क्या बैरिस्टर का लड़ता है? क्या ग्राहक का लड़ता है? तो बस फिर लिखो अभियोक्ता। बाकी 3 ऑप्शन अपने को गलत दिख रहे हैं तो वो भी अपने सही कर सकते हैं, चौथा अपने आप ही। ठीक है, कर लो उसको क्लिक। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न लिखो। अब वो लाइन नहीं लिखनी कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए ना, वो सब प्रश्न में सेम है, सब में यही चलेगी। तो सीधा लिखो, नदी, धारा, समानुपात लगा के बीच में ना, ये साइन हमेशा लगाना है।
नदी, धारा, फिर उसके बाद में अनुपात, ये समानुपात और महासागर। और उसके बाद में ये चिन्ह और फिर ऑप्शन लिखो। प्रवाह, तालाब, बांध, समुद्र। प्रवाह, तालाब, बांध, समुद्र। बोलो भाई। प्रवाह सबका सही है क्या? बताओ भाई, सी है क्या? समुद्र है तो बांध है। देखो भाई, है क्या, नदी से धारा निकलती है और महासागर से प्रवाह होता है, ठीक है, तो ये सही होगा। नदियाँ जहाँ हिमालय से निकलती है वहाँ पर होता है इनका धारा, मतलब धारा नदियों से निकलती है। आगे लिखो, प्रश्न लिखो। जिस प्रकार कोलंबो श्रीलंका से संबंधित है, जिस प्रकार कोलंबो, ये लिखो, कोलंबो सामने लिखा हुआ है कोलंबो, कोलंबो श्रीलंका से संबंधित है, उसी प्रकार काठमांडू किससे संबंधित है? उसी प्रकार काठमांडू, काठमांडू लिखूं क्या? कोई वर्ड लिखना ना आए तो बता देना, लिख दूंगा। काठमांडू किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके और प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न वो है जो आपने लिखा है। तिब्बत होगा क्या? तो नेपाल सही है भाई, शारदा। चलो भाई देखो, इधर है क्या, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, तो दूसरा वर्ड कौन? काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। बोलो, समझ में आई बात? आगे लिखो। सेम प्रश्न वही है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म चुनिए, ये आपको नहीं लिखना है। आगे सीधा लिखो, बादल, बीच में अनुपात का चिन्ह, बादल अनुपात का चिन्ह, उसके बाद में बारिश, फिर समानुपात, और फिर आपको ये पूरा युग्म ही बताना है, ठीक है। और युग्म क्या है ऑप्शन में लिखा देता हूँ। एक लिखो फूल गंध, फूल गंध। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन लिखो सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश इकट्ठा नहीं है, अलग अलग है भाई। उसके बाद में लिखो पर्वत पहाड़।
पर्वत पहाड़। उसके बाद में लिखो आदमी काम, आदमी काम। सी वाले कौन कौन है और डी वाले, बी वाले, डी वाले आ गए, बी वाले, ए वाले हो गया, और बी वाले, बी वाला का कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल सही है। अच्छा डी वाले, सी वाले और ये जो ए वाले, इन पर बात करते हैं पहले तो। हाँ जी, हाँ ए वाले बात करेंगे। देखो बादल जो है वो बारिश करते हैं, क्या फूल गंध देते हैं क्या? मतलब फूल का काम गंध देना नहीं है, उनका काम मतलब ये जो है ना बादल, जो बारिश हमेशा देते रहते हैं क्या? नहीं देते ना। मतलब बादल से बारिश होती है, हमेशा दे ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर फूल से गंध तो हमेशा आती रहेगी। मतलब इनका ये काम नहीं है कि जब मौसम बना और लो गंध बरसानी शुरू। कब देता है? सुबह शाम दिन में देता है, रात को तो नहीं देता है। क्या आपको रात के यहाँ सूर्य दिखाई देता है? तो सूर्य का काम, दिमाग ज़्यादा ना लगाओ, सूर्य का काम जो है प्रकाश देना है, ठीक है। सूर्य का काम क्या? हाँ बिल्कुल नहीं देते, सही बात है। सूर्य का काम जो है प्रकाश देना है और बादल का काम जो है बारिश है। ये इससे संबंधित है, समानुपात बताना है, आपको उल्टा नहीं चलना ना। पर्वत क्या पहाड़ देते हैं क्या? पर्वत और पहाड़ अलग अलग है। आदमी तो काम करता है लेकिन आदमी इस प्रकार का कोई संबंध है नहीं उससे, ठीक है। तो वो जो संबंध दर्शा रहा है ना, केवल वही संबंध दर्शा रहा है, केवल ये ऑप्शन सूर्य प्रकाश ये दर्शा रहा है। आपको नहीं लग रहा? अगर आपको लगता होता तो आप गलत थोड़ी ना करते। और शारदा ये प्रश्न बताओ आपको कहाँ आया हुआ है? MP पुलिस SI 2017 और SI का पेपर मध्य प्रदेश का 2017 का पेपर है। तो आप सोच लीजिए SI बनना है क्या? अगर बनना है तो ये ढंग से सही करना पड़ेगा। आगे लिखो उद्देश्य का संविधान। नेक्स्ट प्रश्न है उद्देश्य का संविधान। उद्देश्य का लिखना आता है क्या? मेरे हिसाब से ऐसे ही होगा। क्या शारदा बता दो रे, भावना को मना मत। हाँ वो भी होता है। ये क्या? बिल्कुल, वेरी गुड। इसका मतलब यही है, एक आधा दे और पूरा दे, ठीक है। हिंदी पढ़ो ढंग से, SI में हिंदी आती है पता है, एक पेपर अलग से होता है। तो उद्देश्य का संविधान और उसके बाद में लगाओ समानुपात का चिन्ह और फिर पूरा ही आपको बताना है ये युग्म, ये वाला होगा क्या? और युग्म लिखो। ऑप्शन नंबर ए लिखो शब्द शब्दकोश, शब्दकोश, शब्दकोश। उसके बाद में लिखो 2 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर ऑप्शन है विषय वस्तु पत्रिका, विषय वस्तु पत्रिका। उसके बाद में लिखो 3 नंबर ऑप्शन। 3 नंबर ऑप्शन है स्पष्टीकरण कविता, स्पष्टीकरण कविता। उसके बाद में लिखो प्रस्तावना पुस्तक, प्रस्तावना पुस्तक। कौन सा? बी। उद्देश्य का संविधान। उसके बाद में लिखा है शब्द शब्दकोश, विषय वस्तु पत्रिका, स्पष्ट। उद्देश्य क्या होता की है? जो संविधान से पहले लिखा हुआ है वो प्रस्तावना है, उसी को उद्देश्य का बोलते हैं, प्रस्तावना पुस्तक। वेरी गुड। हाँ भैया और बताओ डी किसका है? डी के अलावा किसी का है क्या? नहीं है? ए है क्या? शारदा कहाँ दिमाग लगा रही है आप ना? शारदा देखो शब्द से मिलकर के शब्दकोश बनता है
क्या उद्देशिका से मिलकर संविधान बना है क्या? क्या संविधान में जगह जगह उद्देशिकाएं लिखी हुई है, पर शब्दकोश के अंदर सारे शब्द ही शब्द लिखे हुए हैं? समझ में? शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, और डिक्शनरी शब्दों से मिलकर बनती है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो संबंधित नहीं है। उद्देशिका से संविधान नहीं बना, संविधान का पार्ट है उद्देशिका, मतलब संविधान के अंदर लिखा हुआ क्या है वो सबसे पहले उद्देशिका बता देती है अपने को, क्योंकि उद्देशिका के अंदर जो उद्देश्य लिखे हुए हैं ना, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए संविधान में जो मैटर है वो लिखा हुआ है। समझ में आई बात है? देखो ये संविधान का सार है उद्देशिका, समझ में आ गई बात? यहाँ देखो विषय वस्तु पत्रिका कोई रिलेशन है क्या इनका? सीधा इनका देखो, पुस्तक से पहले प्रस्तावना लिखते हैं तो उस प्रस्तावना के अंदर यही बताते हैं ना कि उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। प्रस्तावना अपने लेख की भी तो लिखते हैं, बचपन में लिखा होगा लेख, तो उसमें प्रस्तावना में यही बताते हैं कि इस लेख में अपने करने क्या वाले हैं, तो पुस्तक प्रस्तावना ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या रे? और ये प्रश्न शारदा SSC CGL 2016 का है। तो राजवीर जो है आप SSC की तैयारी खतरनाक तरीके से कर रहे हैं, और शारदा बाहर जाओ चाहे कहीं जाओ, तैयारी तो हो रही है ना? अच्छा क्या नाम है राजवीर, बाहर जाने के लिए मुझे लगता है रीजनिंग तो नहीं पढ़नी पड़ती हैं? क्यों? अच्छा रीजनिंग पूछते हैं? नहीं सिर्फ इंग्लिश सही है ना वहाँ के लिए? तो केवल इंग्लिश याद करनी है? तो फिर यहाँ पर क्या उद्देश्य है आपका? कोई उद्देश्य का मैं भी समझाऊँ आपकी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। तो सीक्रेट हम नहीं पूछते अक्सर, लिखो आगे, ना ही हमारे सिलेबस का हिस्सा है ये। कौन वैसा ही है, नेक्स्ट प्रश्न लिखो, कौन वैसा ही है, कौन वैसा ही है जैसे भूकंप, कोमा चक्रवात, कोमा ज्वालामुखी विस्फोट, कोमा ज्वालामुखी विस्फोट, लिख लिया क्या? अब नीचे ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन लिखो वैश्विक उष्मा, कोई भी वर्ड ना लिखना है तो बता देना, लिख दूंगा। वैश्विक उष्मा, वैश्विक उष्मा का मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग ना, वैश्विक तापन बोलते हैं इसको, ये प्योर हिंदी है भाई। आगे 2 नंबर ऑप्शन लिखो बाढ़, फिर लिखो तेल रिसाव, तेल रिसाव, 6 नंबर है तेल रिसाव। फिर डी नंबर ऑप्शन लिखो दुर्घटनाएं, फिर ई नंबर लिखो, ई नंबर लिखो परमाणु विस्फोट। अच्छा इसमें ऑप्शन देख के आपको लग रहा है कि ये कहां पर आया होगा ये प्रश्न? मैंने बताया था ना बैंक में 5 ऑप्शन आते हैं, तो ये SBI PO 2013 में आया हुआ है। बताओ भाई, ई मतलब आपका अर्थ है परमाणु विस्फोट, कौन सा? बाढ़ है क्या? वेरी गुड। तो देखो भाई प्रश्न लिखा है भूकंप चक्रवात ज्वालामुखी विस्फोट जिस प्रकार संबंधित है उस प्रकार कौन सा ऑप्शन संबंधित है? तो ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप चक्रवात सारी की सारी प्राकृतिक घटनाएं हैं, है ना, अपने आप हो जाती है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। इसी प्रकार बाढ़ जो है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, बारिश ज़्यादा आ गई तो बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। और बाकी सारी घटनाएं जो कृत्रिम है, जैसे वैश्विक उष्मा है, तो जब अपने वैश्विक उष्मा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं, वायुयान ये अपने संचार के साधन वगैरह चला रहे हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है।
और उसी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उसमें तो हमारा हाथ है ना कि नेचर का। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन बाढ़ है, वो सही है। फिर लिखा है तेल रिसाव। तेल रिसाव तो हमारी वजह से ही होगा ना, मतलब हम जब समुद्र के अंदर जहाज लेकर जाते हैं तेल का, तो उसमें रिसाव होता है, तो वो तेल रिसाव कहलाता है, तो वो उसमें प्राकृतिक घटना नहीं है। फिर अगला ऑप्शन है दुर्घटनाएं। जब अगर अपने बाइक चलाएंगे नहीं तो दुर्घटना होगी नहीं। आगे फिर परमाणु विस्फोट, तो परमाणु विस्फोट तो खुद ही करते हैं हम, परमाणु बम बनाते हैं, परमाणु विस्फोट फिर होता है, अगर बनाएंगे नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, लिखो आगे। प्रश्न है नीचे दिए गए, आपको ना ये प्रश्न लिखना नहीं है, केवल सुन लीजिए, बड़ी बड़ी घटनाएं लिखने से क्या फायदा। नीचे दिए गए नाम निश्चित तर्क से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में आगे लिखा है विकल्पों में से उस नाम का चयन करें जिसे नामों के इस समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। मतलब आपको मैं कुछ नाम लिखाऊंगा, तो आपको एक ऐसा वर्ड चुनना है जो ये नाम संबंधित हो गए ना, सेम उसी प्रकार वो संबंधित हो इनसे, ठीक है। तो ये नाम लिखो आप, तारापुर, तारापुर, स्टारपुर, तारा मतलब स्टार, स्टारपुर लिखो, तारापुर। कुडनकुलम, 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 कुडनकुलम। उसके बाद में लिखो केगा। अभी मुझे लगता है आपने वो पढ़े नहीं है ना, जीके वगैरह, अगर पढ़े होते तो ये आपको नाम पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा, फिर इसका मतलब ठीक है। केगा, कारा, काकरा पार, कलपक्कम, कलपक्कम। अब सुन लोगे ना तो अगली बार सुनोगे तो अजीब नहीं लगेगा ना, तो सुन लीजिए पहले। नरोरा, नरोरा ये लिखा हुआ कलपक, हाँ। कोमा लगा के लिखो, सारे के सारे कोमा लगा के। आपने क्या लिखा है? अरे कोमा लगा के सारे नाम लिख लो, मैंने कहा था ना, सब के अंदर कोमा लगा लो, जितने भी नाम लिखे हैं, अनुपात अनुपात सब हटा दो, ठीक है। क्या बात है, आपने 2 नाम लिखने के बाद में पूछा नहीं भी सर अनुपात समानुपात क्या लगाएं? 4 नहीं हो गए, 6 लिखा दिए ना, शायद 6-7 नाम लिखा दिए, 3 और 6 हो गए। ये सारे सामने आपने सामने लिखे हैं कि गगरा, तारापुर, कुडनकुलम, कलपक्कम, नरोरा। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन ए लिखो कोयना। हाँ, ये कोई हीरोइन का नाम नहीं है भाई, लग रहा है ना वैसे, कोयना। फिर ऑप्शन नंबर बी लिखो रावत बाटा, रावत बाटा, ये तो सुना होगा बचपन में, है ना। हाँ, उसके बाद में लिखो उकाई, उकाई, ये लो उकाई, ये पड़ा आपके सामने इधर पतेगा के नीचे ऊपर। फिर आगे लिखो बांकड़ा नागल, बांकड़ा नागल तो सुना है, अपने तो इसी से जीवित हैं, पता है ना राजस्थान के उत्तर में पानी कहाँ से आता है, सुन लो। फिर बांकड़ा नागल से आता है, नहीं बताता हूँ, भूख मर जाओगे, तेस मर जाओगे, और बिना पानी की रोटी भी नहीं पाएगी। चलो भाई, अब मेरे को ये बताओ इन ऑप्शन में से कौन सा आपको उनसे मैच खाता हुआ दिखाई दे रहा है? ए नंबर मतलब कोयना, अच्छा, और उकाई रावत बाटा किनको दिखाई दे रहा है? उकाई, अच्छा, रावत बाटा, सारे के सारे सारे हैं उपरोक्त सभी। चलो भाई देखो, सबसे पहली बात जो मैंने ये नाम लिखाए है ना शारदा, अगर आपने पढ़े हैं इनमें से एक आधा भी, तो ये सारे के सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो अपने भारत में स्थापित किए गए हैं। तो रावत बाटा भी एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, बाकी नहीं है ना, तो ये लिख लो। हाँ, अजीब अजीब नाम देख के नहीं मिलाने होते, अपन राजस्थान वाला भी रावत बाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है।
ये राजस्थान के अंदर है। कौन सा? ये भाई एग्जैक्ट जगह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन भारत में इतना पता है सारे के सारे। एग्जैक्ट लोकेशन इनकी मेरे को नहीं पता ना। चलो भाई, ये जीके वाले बता सकते हैं आपको। काकरापार शायद मेरे हिसाब से ये महाराष्ट्र में, कुर्णकुलम कल्पक्कम, तारापुर महाराष्ट्र में है, कुर्णकुलम कल्पक्कम ये कर्नाटक में हो सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़े क्या, लिखो फिर। अब पहले लाइन सुन लीजिए। नीचे 3 शब्द दिए हुए हैं जिनमें कुछ सामान्य विशेषता है। फिर आगे लिखा है इन शब्दों के नीचे उत्तर विकल्प दिए हैं जिनमें किसी एक में भी वही विशेषता है, सही विकल्प को चुनिए। मतलब आपको 3 वर्ड दिए जाएंगे और फिर ऑप्शन दिए जाएंगे। जो 3 वर्ड में विशेषता है ना, वही विशेषता वाला शब्द आपको चुनना है। कुल मिला के बात यही है जो पिछले वाले प्रश्न में की है, ठीक है। लिखो सांप। हाँ जी बिल्कुल सांप ही है, कोई डाउट? लिखो कॉमा लगा के छिपकली, फिर कॉमा लगा के लिखो मगरमच्छ, मगरमच्छ लिख लिया। उसके बाद में ऑप्शन लिखो सरीसृप, सरीसृप। बिल्कुल नहीं होता राजीव, नहीं होता, कभी नहीं होता। बताऊंगा, समझाऊंगा, एक बार नोट तो करो, ऑप्शन तो लिखो आप। बावड़े उतावड़े हो रहे हो, कहाँ जाना है आपको? आगे लिखो बी नंबर ऑप्शन स्तनधारी, स्तनधारी। मैमल्स बोलते हैं इनको। सर्वाहारी, सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स। आगे लिखो हिरण, डियर। ये डियर वो वाला नहीं होता, डियर होता है ना ये, एक ये होता है प्रिय, ठीक है। तो वो वाला डियर हो गया हिरण। चलो भाई अब मेरे, हाँ जी ए नंबर है, ठीक है बिल्कुल। आपको जो बताया है कि 3 वर्ड जो है ना उनमें कौन सी विशेषता है वो वर्ड छांटना है, ठीक है। तो तीनों में मैंने लिखा है, एक में सांप, एक छिपकली, एक मगरमच्छ, और ये तीनों सरीसृप के उदाहरण है। और सरीसृप का मतलब होता है जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं, ठीक है। और रेंग कर चलने वालों को बोलते हैं सरीसृप। अब ये मत बोलना कि सर जो मत्स्य वो छिपकली है वो दीवारों पर चलती है, रेंग कर चलना, ठीक है, जमीन का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में स्तनधारी जो होते हैं वो मैमल्स, मतलब जो अपने भी आगे और कुछ जीव आगे हैं तो उनमें स्तनधारी। उसके बाद में सर्वाहारी जो मतलब शाकाहारी भी और मांसाहारी हो उनको सर्वाहारी बोलते हैं। और हिरण तो आपको पता ही है, ABCD। क्या बात है मान गए रवीना, ये 4 ऑप्शन रहे, इनके आगे ABCD लिख लो, लो ABCD, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर लो। कहाँ ध्यान था वाली के? क्या बात है। चलो भाई कोई बात नहीं, इसको सही कर लीजिए। आगे इन 4 ऑप्शन में ABCD लगा लो भाई रवीना। हाँ जी आगे बढ़े क्या? अरे बढ़े क्या? लिखो निम्न प्रश्न में समानता का पता लगाइए। ये लाइन आपको नहीं लिखनी है, आगे लिखो नाव कोमा जहाज, नाव शिप, ये तो नाव और उसके बाद में शिप मतलब जहाज। उसके बाद में कोमा लगा के लिखो आप पनडुब्बी, पनडुब्बी नहीं पता, कोई बात नहीं दिखा के लाएंगे। पानी के अंदर डूबने के लिए जो यंत्र बना होता है, मतलब उस पानी के अंदर जब जाते हैं ना, कोई बात नहीं रुक जाइए। तो आगे लिखो क्रीड़ा नौका, क्रीड़ा नौका, क्रीड़ा नौका,
क्रीड़ा नौका लिख देता हूं मैं, क्रीड़ा नौका, ब्रैकेट में लिख लो याच, याच। ऑप्शन नंबर ए लिखो रवीना, ए नंबर ऑप्शन। ये सब पानी में विहार करते हैं। विहार लिखना है, बिहार मत लिखना है, ठीक है। ये सब पानी में विहार करते हैं। ऑप्शन नंबर बी लिखो, ये सब पानी के पात्र हैं। पात्र मतलब बर्तन। ऑप्शन नंबर सी लिखो, इन सब में उच्च पतवार है। इन सब में उच्च पतवार है। पतवार ये नाव के ऊपर लगाया जाता है, मतलब जो मेरे हिसाब से जो ऊपर लगाया होता है ना, कई बार अपने मूवी वगैरह में देखते हैं, जैसे नाव के ऊपर इस प्रकार तिरछा सा लगाते हैं, जैसे ये नाव है। और नहीं, झंडा नहीं होता। और इस प्रकार ऊपर कुछ, मतलब ये इस प्रकार सा होता है लगाया हुआ। सुनने देखा क्या अभी? हाँ, तो ये पतवार, ठीक है। छाबड़ती को नहीं है, ठीक है, सांप पकड़ने वाली नाव ही है। चलो भाई आगे लिखो। ऑप्शन नंबर डी, ये सब कागज के बने हुए हैं। मान गए? ठीक है, तो सारे के सारे पानी में विहार करने वाले साधन हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये प्रश्न आया था आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2016। बोलो समझ में आ गई बात है? तो आपका आरआरबी क्लियर है। अब चलो आगे, आगे बढ़ो। आगे पहले लाइन सुनो, जो कि आपको लिखनी नहीं है, केवल सुननी है। नीचे 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें परस्पर कोई संबंध है। वही संबंध नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक में है। वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें वही संबंध हो जो नीचे दिए गए तीनों शब्दों में है। लिखो तीनों शब्द, क्वेश्चन मार्क लगा के लिखो। शब्द राजा, कोमा रानी, कोमा महल। उसके बाद में ऑप्शन नंबर ए लिखो, शेर, कोमा शेरनी, बिल्कुल गुफा, कोमा आगे लिखो गुफा। फिर आगे लिखो कबूतर, बी नंबर ऑप्शन है भाई। कबूतर, कोमा लगा के चिड़िया, और फिर कोमा लगा के लिखना है औषधालय। लिखूं क्या? औषधालय, जहाँ पर औषधि मिलती है, मतलब मेडिकल बोल दूंगे, मेडिकल इसको औषधालय ना। चलो औषधालय, कबूतर चिड़िया साथ में और लगा लो। सी नंबर लिखो, भंवरा। भंवरा मतलब भंवरा है ना, भंवरा, भंवरा। मकड़ी, कोमा लगा के लिखो मकड़ी। फिर कोमा लगा के लिखो जाल। लिख लिया क्या? फिर डी नंबर ऑप्शन लिखो बकरा। बी डी लास्ट डी नंबर ऑप्शन है, डी फॉर डॉग, बकरा। फिर कोमा लगा के लिखो बकरी। फिर कोमा लगा के लिखो किला। हाँ जी किला, मान गए? तो ए नंबर सही है। क्यों सही है? हाँ बिल्कुल, जो पहले आपको 3 ऑप्शन लिखाए हैं ना, राजा रानी महल, तो राजा और रानी जो है एक साथ महल में निवास करते हैं,
इसी प्रकार शेर और शेरनी जो है गुफा में निवास करते हैं। ठीक है क्या? आगे लिखो। अब सुनो प्रश्न पहले। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह कौन सा है? ये चिन्ह समानुपात वाला। ठीक है, चिन्ह समानुपात के बाईं ओर एवं दाईं ओर दो दो शब्द दिए गए हैं। उसके बाद में आगे लिखा है दोनों ओर के शब्दों में एक एक शब्द लुप्त है। उसके बाद में आगे लिखा है तथा इन्हें ए एवं बी द्वारा प्रदर्शित किया गया। अच्छा, लुप्त कैसे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये समानुपात का चिन्ह है, इसके बाईं ओर एक शब्द लिख दिया और इसके दाईं ओर एक शब्द लिख दिया, फिर इसके बाईं ओर एक शब्द लुप्त है जो कि आपको बताना है, और इसके दाईं ओर एक शब्द लुप्त है जो कि आपको बताना है, जिनको ए और बी लिखा गया है। ठीक है, ये प्रश्न है। और आगे दिया है इसमें लुप्त शब्द नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प में मौजूद है, आपको उस सही विकल्प को चुनना है। ये पैटर्न थोड़ा बना लो, थोड़ा ये ध्यान में रहेगा। और फिर लिखाता हूँ आपको शब्द, और वरना सीधा आप वो वाक्य लिख लो। ये वाक्य दिया है आपको बद्धा, फिर है समानुपात का चिन्ह, और फिर है शांति जो कभी यहाँ मिली नहीं, उसके बाद में है बी। ऑप्शन नंबर ए लिखो। ऑप्शन नंबर ए लिखने के बाद में लिखो एक सुंदर, मतलब इस ए की जगह सुंदर, इसका मतलब ये है ए सुंदर, फिर कोमल का के बी युद्ध, बी युद्ध, ए सुंदर बी युद्ध। ये ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी लिखो ए मित्रता, बी शोर, ए मित्रता, बी शोर। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी लिखो ए ईमानदारी और बी संधि। संधि, ए ईमानदारी बी संधि। फिर डी नंबर लिखो ए संस्था और बी लिखो हड़ताल, बी हड़ताल। ए नंबर है, बिल्कुल। देखो भाई हो क्या रहा है यहाँ पर। ए नंबर ऑप्शन बताओ क्या है? सुंदर और युद्ध। तो अगर मैं ए की जगह सुंदर रखूं और बी की जगह युद्ध रखूं तो क्या ये समानुपात हो जाएंगे क्या? देखो सुंदर और बद्धा एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, उसी प्रकार शांति और युद्ध एक दूसरे के विपरीत शब्द है। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लिख लो। कुछ विपरीतार्थक शब्द लिखाऊं क्या? लिखा दूं? लिखो। फिर एक जगह लिखो संबंध के प्रकार, मतलब ऊपर हेडिंग लगा लो। आपको सारे जो है ना मेन प्रश्न बन सकते हैं वो लिखा देता हूं। यहाँ लिख लो संबंध के प्रकार, उसके बाद में ये बना लो कॉलम, और फिर इधर लिख लो उदाहरण। यहाँ आपको उदाहरण लिखते जाने हैं, ये बना लो। ठीक है, संबंध के प्रकार में पहला लिखो विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द, और उदाहरण लिखो इसके। ज़्यादा नहीं लिखूँगा क्योंकि विलोम शब्द तो वैसे वहाँ पर पढ़ने होते हैं, आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। विलोम शब्द कहाँ पर पढ़ने होते हैं? SI के पहले पेपर में ना। हिंदी का होता है, चलो 200 नंबर का होता है। लिखो भाई आगे।
किस में? नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ऐसा ही राजस्थान में भी होता है। सेंट्रल जो पुलिस वो सेंट्रल लेवल का है, ठीक है। लिखो आगे इसमें आस्तिक नास्तिक, मतलब ऐसे लिख लो, आस्तिक फिर बीच में अनुपात का चिन्ह लगा के नास्तिक। हमारा उद्देश्य विलोम शब्द पढ़ाना नहीं है, थोड़े 2-4 एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ केवल। उसके बाद में लिखो आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात। उसके बाद में लिखो जय पराजय, और फिर लिखो सजीव निर्जीव, निर्जीव, सजीव और निर्जीव। बहुत है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के बात है कि जब आपको विलोम शब्द याद होंगे तो विलोम शब्द पर आधारित कोई पेपर में प्रश्न बनेगा तो आप इस प्रकार सही कर पाएंगे। आगे ये लाइन बनाओ और लिखो समानार्थक शब्द। यहाँ पर समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द का मतलब होता है जिन जिन शब्दों के समान अर्थ है वो लिखने हैं अपने। 3-4 लिखाऊंगा, ज़्यादा तो हिंदी में पढ़ने होते हैं। पीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनको स्पेशल पढ़ना है, 50 प्रश्न आएंगे उसमें पेपर में। समानार्थक शब्द अभिमान घमंड, अभिमान और घमंड एक ही बात है क्या? बिल्कुल समानार्थक है ना, दोनों के समान अर्थ है, अभिमान घमंड। फिर उसके बाद में लिखो अपराध पाप, अपराध पाप। उसके बाद में लिखो अवस्था आयु, अवस्था आयु। उसके बाद में लिखो काफ़ी अधिक। तो इन वर्ड्स को देखने के बाद में आपको लग रहा है ना समान वर्ड है ये, या नहीं लग रहा? आत्मा मान रही है कि नहीं मान रही? हाँ, तो फिर आगे बढ़े। लिखो पर्यायवाची शब्द, ये क्लोज कर लो। भटकती आत्मा जल्दी नहीं मानती। पर्यायवाची शब्द, हाँ जी, नहीं उठती क्या? क्या बात है। अभी भी आत्माएं बाहर भटक रही थी, ध्यान कहीं और था, क्लास के अंदर भी आई आत्मा। चलो भाई, पर्यायवाची शब्द लिखो गगन अंबर। कॉल पर चल रही थी ना बात, चंद्रकला, तो आत्मा बाहर गई हुई थी। गगन अंबर लिख लिया क्या? राजीव सरोज, ये पर्यायवाची है ना। उसके बाद में लिखो मदन मनोज। क्या बात है, ये सारे रिलेशन है क्या? आगे लिखो मंदाकिनी जाह्नवी। अरे सरोज रह गया क्या? मदन सरोज, सॉरी राजीव सरोज। राजीव सरोज लिखने के बाद में लिखना है मदन मनोज। उसके बाद में लिखना है मंदाकिनी जाह्नवी। मंदाकिनी पता है क्या कौन थी? कौन थी? हिंदी की कौन थी? दर्द बता दे रहे। अच्छा, मंदाकिनी हिंदी की बुक थी। वाह क्या बात है। रावण की लुगाई का नाम क्या था? मंदोदरी था। ये मंदाकिनी है संबंधित किसी न किसी करेक्टर से, मतलब हिस्ट्री का कोई करेक्टर है, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा फिलहाल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर नहीं याद है, कोई बात नहीं। तो अच्छा याद आ गया, सॉरी, ये मंदाकिनी जो है नदी है, पता नहीं यमुना का पर्यायवाची है या गंगा का, पता नहीं, इस प्रकार है ना। हाँ,
याद आ गया, कोई बात नहीं, लिखो। ये क्लोज कर लो टैब पर्यायवाची वाली और अगली टैब पर चलो। कंप्यूटर में टैब होती है ना, देश और महाद्वीप, लिखो देश और महाद्वीप। अब सारे महाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश है, सारे तो नहीं लिखाऊंगा, 2-4 दिखा देता हूँ, मतलब आपको उससे पता चल जाएगा किस प्रकार जो है प्रश्न याद करने और बनेंगे। देश और महाद्वीप लिखो, भारत, एशिया, सेम इसी तरीके से लिखना है, सम बीच में अनुपात का चिन्ह लगा के, भारत, एशिया। फिर आगे लिखो गाना, अफ्रीका। गाना एक देश है भाई, छोटा सा, अफ्रीका के अंदर है, घाना, अफ्रीका। फिर आगे लिखो कनाडा। कौन बताए कनाडा कहाँ पर है? कनाडा, वाह, जिनको जाना है उन्होंने रट रखा है ना, क्या बात है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। कनाडा लिख लिया क्या? उसके बाद में लिखो फ्रांस, यूरोप, फ्रांस, यूरोप। फ्रांस, यूरोप, नोट कर लिया। अब ये टैब कर दो क्लोज। उसके बाद में नई टैब लिखो देश और राजधानी, देश और राजधानी। हाँ भाई, अब आप बताओ चीन की राजधानी क्या है? चाइना, चाइना का चीन का ही तो नाम है, क्या बात है, बड़े खतरनाक लोग हो रहे तुम तो। अक्षय कुमार की मूवी है चांदनी चौक टू चाइना, तो चीन की राजधानी बीजिंग, लिखो बीजिंग। ये लो, अगर लिखना नहीं आता तो ये लो बीजिंग। उसके बाद में लिखो नेपाल की काठमांडू। काठमांडू लिखना आता है, वेरी गुड। जापान की टोक्यो। कई जगह टोक्यो लिखा होता है, कई जगह टोक्यो होता है, अपने टोक्यो याद कर लेना, काम चल जाएगा। जापान की, कई जगह ये भी लिखा हुआ मिलता है, तो अपने ऑल ओवर टोक्यो ही कर लेना, ठीक है। चलो, राजवीर को समझ में नहीं आया क्योंकि वो पंजाबी नहीं है ना। टोक्यो को मतलब पता है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, लिखो श्रीलंका का कोलंबो। कुछ बातें जो है राजवीर के दिमाग में जाती नहीं है कई बार, तो वो सोचती रहती है सर क्या बोल रहे हैं। श्रीलंका का कोलंबो पहले ही बताया था ना। ऑस्ट्रेलिया की बताओ भी कौन सी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। कैनबरा याद है क्या? तरीका बताओ याद करने का, बताओ क्या रे? हाँ ऐसे बोलो ना। तो ऑस्ट्रेलिया को आप 2-3 बार रिपीट करो, ऑस्ट्रेलिया 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 करोगे ना तो एस्ट्रेलिया, मतलब एस मतलब गधा और ट्रे लिया मतलब ट्रे कौन सी? चाय वाली ट्रे लिया, ठीक है, बन गया ऑस्ट्रेलिया। वो सामने से क्या बोलते हैं? कोनीबेरा, कैनबरा, ठीक है, कोनीबेरा। बागड़ी का शब्द है कोनीबेरा, पता है ना? तो लिखो, याद रह जाएगा आपके। तो जब किसी देश की राजधानी याद ना हो तो मैंने तो यही ट्रिक बनाई है कि आप ना उस देश के नाम को 3-4 बार रिपीट करो, कोई ना कोई ट्रिक दिमाग में बनेगी, फिर उसको राजधानी से जोड़ दो, ठीक है क्या? लिखो फिर आगे देश और राष्ट्रीय मुद्रा, ये क्लोज कर दो, ठीक है, देश और राजधानी वाला। देश और राष्ट्रीय मुद्रा, चीन, और चीन की मुद्रा लिखो युआन। युआन ये देख लो भाई। उसके बाद में लिखो जापान की येन।
ये लो येन। उसके बाद में लिखो इटली की, कौन बताएगा इटली की? लीरो, लीरो ही पड़ी है, इटली तो लीरा। हाँ लीरा। म्यांमार की, म्यांमार की है कयात। म्यांमार लिखना आता है क्या? म्यांमार ना, हाँ मास्टर आधा बोलते हैं। लिखो आगे देश और संसद, ये तो बंद कर दो। भारत की तो पता है, रुपया, रुपया। अच्छा भारत की रुपया बताओ भाई, ये वाला रुपया है कि ये वाला रुपया है? बताओ कौन सा है? आप छोड़ो एक बार, इनको करवाया हुआ है तो बोल रहे ना मत लीजिए। बताओ ये वाला, ये वाला क्यों नहीं है? हाँ ये रुपया है ना, और ये रुपया है, रुपया। चलो कोई बात नहीं, लिख लो। तो भारत का रुपया हो गया। अच्छा भारत के आसपास जो देश है ना उनके भी रुपये ही है, जैसे अपने पाकिस्तान की रुपया है, इधर नेपाल भूटान इनकी भी, और ठीक है तो श्रीलंका वगैरह की नहीं पता यार, क्या हो सकता है शायद अफगानिस्तान की रुपये ही हो, पर पता नहीं अफगानिस्तान में क्या है। चलो आगे लिखो देश और संसद लिखो। भारत, देश और संसद, पार्लियामेंट। भारत की संसद, भारत लगा के अनुपात का चिन्ह लगा के फिर संसद, क्योंकि भारत की संसद का नाम संसद ही है। उसके बाद में आगे लिखो अफगानिस्तान की शोरा। इनकी संसद के नाम भी इतने खतरनाक है, देखो शोरा। आपने तो शोरो लाग, ये दीवारंग माँ, ये इनकी संसद है। चलो भाई आगे लिखो ईरान की मजलिस, मजलिस, ईरान की मजलिस। उसके बाद में आप लिखो जापान की डाइट, डाइट, डाइट वो बात तो नहीं लिख लिया है ना, वही लिखा है ना, क्या बात है शारदा, यही लिखा है बिल्कुल, यही बोलते हैं लेकिन लिखते हैं इसे, ठीक है डाइट। कोई बात नहीं, लिखो आगे। तभी मैंने लिखा था, मुझे पता था वही लिखोगे डाइट, वो अपनी डाइट है ना, अपने खाते हैं। चलो आगे लिखो देश और राष्ट्रीय प्रतीक। ये टेब बंद कर दो भाई पहले। देश और राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है ये बता दो सबसे पहले। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल साइन, अशोक चक्र, पता है ना, बचपन में सुना था, अब याद नहीं है, बचपन गया और अशोक चक्र भी गया ना। चलो लिखो अशोक चक्र। स्पेन का लिखो ईगल, ईगल क्या होता है भाई? चिड़ी, बाज होता है, ठीक है। फ्रांस का लिखो लिली, लिली, ये लिखो क्या? नहीं ये फूल नहीं है, पता नहीं क्या है, मुझे तो खुद को नहीं पता, मैंने तो फूल आपसे नाम सुना पहली बार। ईरान लिखो, हो सकता है बिल्कुल फूल हो सकता है भाई, हाँ जी हाँ हो सकता है, मैंने क्यों मना किया। तो ईरान, अच्छा ये ईरान, ये लिखा है था फ्रांस का, लिली जो है फ्रांस का है। उसके बाद में लिखो ईरान का गुलाब का फूल, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है भाई? आप राजस्थान में रहते हो क्या?
बताओ फिर राजस्थान का राज्य उत्सव कौन सा है? इधर भाई शारदा, काफ़ी वर्ष हो गए। बिल्कुल, रोइडा, राज्य पुष्प रोइडा, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, गुलाब कुछ भी नहीं है, ठीक है, केवल सुगंध लेने के लिए और लड़की को देने के लिए, इसके अलावा कोई काम नहीं है। हाँ बिल्कुल, राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा है, ठीक है। ये लिखना नहीं है, मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। हाँ, साइड में अगर जीके के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। इसमें नहीं लिखना, क्योंकि अपने देश और देश के प्रतीक चिन्ह की बात कर रहे हैं, ठीक है। देश और देश के प्रतीक चिन्ह में नहीं लिखना, ये देश का प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये राज्य पुष्प है, ठीक है, राजस्थान का। अब मेरे को ये बताओ, राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु बताओ, ऊंट है कि चिंकारा? 2014 के बाद ऊंट है और चिंकारा भी है, दोनों साथ में है, ठीक है। राज्य पशु दो है, चिंकारा और ऊंट। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण, ठीक है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? वाह, वेरी गुड। खेजड़ली मेला कब लगता है? कहाँ लगता है पहले तो ये बताओ? जोधपुर में। खेजड़ली हत्याकांड कब हुआ? बिल्कुल। कितने लोग शहीद हुए? वाह। कौन थे मुख्य कार्यकर्ता? अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है। और खेजड़ली वृक्ष के नीचे किस लोक देवता का थान होता है? गोगा जी। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, एक कहावत है, ठीक है। तो गोगा जी का, ठीक है। तो ये इतने प्रश्न आपके जीके के 4 हो गए। अब बढ़ो आगे। तो अब लिखो आप, देश और राष्ट्रीय खेल, वो टैब बंद कर दो, राष्ट्रीय प्रतीक वाली, ठीक है, वो हो गई है, उसमें 4 लिखेंगे। देश और राष्ट्रीय खेल, ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, ब्रिटेन का है क्रिकेट। अरे क्रिकेट जो है, क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड ही है, ठीक है, ब्रिटेन ही है, मतलब वही उन्होंने शुरुआत की थी, यहाँ पर आगे दड़ी फेंकनी। तो आप मेरे को बताओ, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कौन सा? आपने पहले क्या बताया था? बास्केटबॉल राजस्थान का, ठीक है। हाँ, तो भारत का हॉकी। जापान का लिखो जूडो, जूडो, ये लो, याद ना तो जूडो याद कर लेना, ठीक है, बहुत तो याद रहे जी। जूडो। स्पेन का लिखो, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है भाई सांडों की लड़ाई, वो सांडों की लड़ाई कराते हैं और इसी खेल को उन्होंने बना दिया राष्ट्रीय खेल, सांडों की लड़ाई। सांडों मतलब समझते हो क्या? सांडों की लड़ाई, सांड क्या होते हैं? क्या? गोदान के वह सांड, ठीक है। सांडों की लड़ाई, बिल्कुल, स्पेन की। आगे लिखो, ये टेप बंद करो और देश और नदी। देश और नदी में लिखो, भारत की राष्ट्रीय नदी बताओ सबसे पहले मेरे को। ये राष्ट्रीय नहीं है ना? क्या राष्ट्रीय है क्या? बिल्कुल, लिखो गंगा। देश और नदी में लिखो गंगा। या अच्छा, इसका राष्ट्रीय से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे सीधा लिखना, देश और नदी का मतलब भी जिस देश में वो नदी है उस देश का नाम देगा संबंधित आपसे और पूछेगा। तो भारत में गंगा। और चीन का लिखो हवांगो नदी, हवांगो, हवांगो। यहाँ पर ये वह आधा है कि है आधा है? बिल्कुल, यू आर राइट। वह दिख रहा है नीचे लेकिन बड़ा है, जो नीचे होता है वो बड़ा होता है सदैव। ये यहाँ पर इस प्रकार इसकी हालत है वह की, ठीक है क्या? शांति मिल गई? लिख लो, वह आधा है और लिखा पैरों में जाता है इसलिए लगता आधा है लेकिन है नहीं। जैसे अपने लिखते हैं ना प्रदीप, यहाँ पर रे आधा है कि पै आधा है? पै आधा है, ठीक है, रे नहीं है, पता चल गया। तो पै दिख पूरा है लेकिन आधा है, फिर रे पूरा है, फिर ये है। तो अपने अंग्रेजी में जब शब्द लिखते हैं ना
तो यही लिखते हैं प्रदीप, मतलब यहाँ पर प आधा हो गया, र पूरा तो ए लगा दिया, फिर दीप। बोलो बात समझ में आई। और जो ये प्रदीप लिखते हैं ना, उनको तो चुल्लू भर पानी लेना चाहिए, पी लेना चाहिए। ठीक है, आगे डूब के नहीं भरना हमेशा। आगे लिखो इटली, इटली की नदी लिखो टाइबर, टाइबर लिखना है। ठीक है, लिख लोगे क्या? टाबर मत लिख लेना, टाइबर, टाइबर। उसके बाद में लिखो ब्रिटेन की टेम्स, उसको थेम्स भी लिखते हैं कई बार, क्योंकि वो सिर्फ अंग्रेजी का वर्ड है, इसलिए उसको बोलते हैं तो कभी टेम्स बोल देते हैं तो कभी थेम्स बोल देते हैं, केवल ट्रांसलेशन का फर्क है। वो थेम्स बोलते हैं, अपने वहाँ जाते हैं तो टेम्स बोल देते हैं। दोनों ही लिख लो, चाहे ऑप्शन निकाल लो। ठीक है, दोनों नाम चलते हैं, टेम्स थेम्स। उसके बाद में आप लिखो, ये टैब क्लोज करो, नगर और नदी। अब नगर और नदी का मतलब ये है कि किस नदी के किनारे कौन सा नगर है। ठीक है, तो लंदन पहला लिखो, लंदन। बोलो लंदन कौन सी नदी के किनारे है? इसी टेम्स के किनारे है। ठीक है, लिख लो टेम्स। लिखो पेरिस, टेम्स, फेमस फेमस शहर लिखेंगे, लंदन, पेरिस, है ना। लिखो पेरिस, सीन नदी के किनारे, सीन नदी लिख लो। कभी घूमने जाना पड़े तो नदी पता होना चाहिए, तो नदी किनारे बैठेंगे। चलो, रोम। अच्छा बताओ भाई, रोम किस नदी के किनारे हो सकता है? रोम किसकी राजधानी है, पहले तो ये बताओ। रोम इटली की राजधानी है, और इटली में अभी आपको एक नदी लिखाई थी टाइबर, तो रोम जो है टाइबर नदी के किनारे है। ठीक है, अब अपने आप तो अपने बताओ, दिल्ली किसके किनारे है, कि कौन सी नदी के किनारे है दिल्ली? अपने तो अपने वाली नहीं पता, दूसरे क्या बताएंगे? यमुना, लिखो यमुना। जरा यमुना पास से जाती है ना दिल्ली के, तो जाती होगी, हमने कब देखी है ना। आगे लिखो, ये टेब बंद कर दो, नगर और उद्योग लिखो। नगर और उद्योग का मतलब ये है कि उस उद्योग के लिए फेमस शहर कौन सा है। ठीक है, कौन सा नगर उस उद्योग के लिए फेमस है, तो लिखो मुंबई। मुंबई जो है फिल्म निर्माण के लिए फेमस है, सारे एक्टर हीरोइन सारे वहीं पाए जाते हैं ना। हाँ, एक्टर एक्टर नहीं, मुंबई फिल्म निर्माण, ऐसे ही होता है क्या? क्या? बिल्कुल, फिल्म निर्माण उद्योग है, फिल्म इंडस्ट्री नहीं पता क्या? कभी सुना नहीं बचपन में नाम फिल्म इंडस्ट्री? अब सुन लीजिए। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री जो है एक उद्योग है, बहुत बड़ा उद्योग है और फुल कमाई करती है। अक्षय कुमार से पूछो, प्रत्येक फिल्म से 40 करोड़ कमाता है। बाहुबली से पूछो, 1500 करोड़ कमाए उसने प्रभास ने। हाँ जी, तो उसके बाद में आगे लिखो भाई, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर शहर है जो अरे मैंने ये नहीं पूछा भारत का मैनचेस्टर कौन है। मैनचेस्टर एक शहर है विश्व के अंदर जो कि सूती वस्त्र के लिए फेमस है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, वो अलग बात है, वो नहीं पूछ रहा मैं। मैनचेस्टर शहर का नाम है जो कि सूती वस्त्र के लिए फेमस है। इसी प्रकार भारत में अहमदाबाद भी सूती वस्त्र के लिए फेमस है, इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। आगे लिखो, पिट्सबर्ग। बता देता हूँ, ज़्यादा तनाव ना ले। पिट्सबर्ग ये शहर जो है लोह इस्पात के लिए फेमस है, तो लिख लो लोहा इस्पात। लोहा इस्पात। आगे लिखो, दिल्ली, सॉरी दिल्ली नहीं है, डेट्रायट। डेट्रायट क्या हुआ, कॉपी से खत्म हो गए? डेट्रायट। ऑटोमोबाइल्स लिख लो। ऑटोमोबाइल्स पर समझते हो क्या?
हाँ जी, डेट्राइट वो लिखा हुआ है क्या आपके नीचे लिखा हुआ है ना सामने। डेट्राइट जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। ऑटोमोबाइल्स, ये लो लिख देते हैं अपने। ये दो का मिक्सर नहीं है, आप अलग अलग मत कर देना, ऑटो अलग मोबाइल अलग है ना, इकट्ठा है ऑटोमोबाइल्स। क्या हुआ, आगे लिखो। राज्य और राजधानी, अब ये आप बता देंगे ना, भारत के राज्य की राजधानी सबकी पता होगी। अच्छा, भारत में राज्य कितने हैं ये बता दो पहले तो। 28 है क्या, सोच लो एक बार, अरे और सोच लो, बिल्कुल 28 राज्य है ना, बड़े तनाव दे रहे थे। पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर को जो है राज्य की श्रेणी से हटा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, उसके बाद में 28 राज्य बच गए। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी, नई टेब लगा ली ना राज्य और राजधानी, उसमें लिखो उत्तर प्रदेश और उसके आगे राजधानी लिखो लखनऊ। नवाबों का शहर है लखनऊ, बिल्कुल नवाबों का शहर बोलते हैं लखनऊ को, सारे नवाब है अपने अपने, अमीर तो पता नहीं नवाब है, नवाब अपने भी है अपने हिसाब से तो। चलो आगे लिखो उत्तराखंड, अमीर तो अंबानी है जो यहाँ पे रहते नहीं है। उत्तराखंड लिखो देहरादून। झारखंड, बताओ भाई झारखंड की राजधानी रांची। आगे लिखो छत्तीसगढ़, डाकुओं का शहर, बताओ भाई छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ में भीड़ है और भीड़ में डाकू निवास करते हैं। इसी प्रकार चंबल के भीड़ में भी डाकू पाए जाते हैं। रायपुर, बिल्कुल लिखो भी, आगे लिखो केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी। पहले वाली टेब बंद करो और नई लिखो केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी। कॉपी तो नहीं भरी, लिखते जाओ फिर। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, बोलो लक्षद्वीप की राजधानी बताओ भाई। हैं क्या के पर है क्या नाम? कवारती या कावारती भी बोलते हैं और कवारती भी बोलते हैं, तो आप दोनों ही लिख सकते हैं। ठीक है, कावारती। दादर और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली की बताओ। हाँ जी, सिलवासा, सिलवासा। आगे लिखो राज्य और उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, राज्य और उच्च न्यायालय। उत्तर प्रदेश, अब मेरे को बताओ उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? तुम राजस्थान का बता दो पहले तो मेरे को। हाँ, राजस्थान का हाई कोर्ट की प्रधान पीठ कहाँ पर है? बिल्कुल गलत है, राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर है। पता नहीं क्या सलमान खान गेड़े मार रहा है कई सालों से ना, हिरण मारा था सलमान खान ने और आज तक उसे जोधपुर आना पड़ता है पैसे के लिए। चलो लिखो जोधपुर, सलमान खान का नहीं लिखना, राजस्थान का जोधपुर।
राजस्थान का जोधपुर लिख लिया क्या? उत्तर प्रदेश का लिखो इलाहाबाद। राजस्थान में जोधपुर और जयपुर दोनों पीठ है फिलहाल। पहले केवल जोधपुर था, अभी शायद पिछले साल या उससे पिछले साल जो है इसकी एक पीठ जयपुर में भी स्थापित कर दी गई है। ठीक है, तो प्रधान पीठ तो केवल जोधपुर में है। लिखो आगे। हाँ जी, हाँ जोधपुर लिख लिया। और उसके आगे लिखो उत्तर प्रदेश लखनऊ लिख लिया क्या? सॉरी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद लिख लिया। और उसके बाद में लिखो उत्तराखंड। उत्तराखंड के लिखो नैनीताल। नैनीताल गाना नहीं सुना गया है कि नैनीताल में गर्मी है, ऐसे कुछ शायद ऐसे से है। उत्तराखंड नैनीताल। हाँ, बिहार का पटना। बिहार का पटना। बोर तो नहीं हो रहे? चलो फिर लिखो आगे। उत्पाद और कच्ची सामग्री। आलस चढ़ लगी होगी राजवीर। उत्पाद और कच्ची सामग्री। हाँ बिल्कुल, ये जीके वाला पोर्शन है, तभी मैं ज़्यादा सच्ची। लिखो आगे। मैथ का क्या होगा मेरे बिना? उत्पाद और कच्ची सामग्री। मैंने एक दिन कोशिश की थी लेकिन कोशिश कामयाब हुई नहीं, पेमेंट नहीं मिलती ना अलग से, इसलिए। उत्पाद और कच्ची सामग्री, वरना अपने ऑलराउंडर है, सब कुछ करवा सकते हैं। लिखो दही और दूध। दर्शन शास्त्र कभी नहीं पढ़ा, वो भी करवा देंगे अपने, तो ज्ञानी बन जाएंगे बाबा जी। दही दूध। तो देखो भाई, दही किससे बनता है? दूध से बनता है। तो ये जो है उत्पाद सामग्री का रिलेशन हो गया। फिर आगे लिखो जूता चमड़ा। चमड़े से जूता बनता है। ठीक है, आगे लिखो चीनी गन्ना। चीनी गन्ने से बनती है क्या? चुकंदर से भी बनती है, बिल्कुल। तो आपको चीनी गन्ना ही लिखना है, चुकंदर नहीं लिखना। ठीक है क्या? आगे लिखो मदिरा। ये बता दो किससे बनती है? मदिरा। मदिरा अंगूर से बनती है, गन्ने से नहीं बनती, बिल्कुल अंगूर से ही बनती है। बियर। बियर जोश नहीं लिखनी नहीं है ये। आगे लिखो भाई, क्या नॉलेज है आपका, मान गए गुरु। आगे लिखो कामगार और उत्पाद। कामगार और उत्पाद। कामगार, ये लो कामगार और उत्पाद। पहले वाली टेब बंद कर दो और ये लिखो कामगार और उत्पाद। ठीक है, ये लिखने के बाद में, वाह पेज भर दिए। आगे लिखो, इसमें पहला लिखो सुनार। बताओ भी सुनार क्या उत्पाद बनाता है? अरे उत्पाद पूछ रहा हूँ। जेवर, ज्वेलरी, जेवर लिखो। मोची, आगे लिखो मोची। मोची लिखो जूता। आगे लिखो रसोइया। क्या बनाता है ये रसोइया? मिष्टान्न लिखाया था ना उस दिन, तो उसके आगे लिखो रसोइया का भोजन। भोजन। भोजन लिख लिया क्या? तो अब बताओ इन दोनों में से सही कौन सा है? आप नहीं बताओगे, इनको मैंने हिंदी करवा दी थी एक दिन। हाँ, तभी ये विद्वान बन रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा तनाव नहीं लेना। दोनों सही है क्या? ये गलत है क्योंकि ये केवल दुकान के लिए लागू है। ये सही है, ये हिंदी में लागू है। ठीक है, ये दुकान वाले सारे ये लिखते हैं मिष्ठान भंडार। चलो आगे लिखो। होता नहीं है ये राजमिस्त्री। राजमिस्त्री क्या बनाता है? हाँ, लिख रख के दिखाऊंगा, ये लो राजमिस्त्री।
अपने इधर राज की ढाणी है, हाड़ गोडा संद है नहीं, लिखो राज मिस्त्री घर, मिस्त्री घर बनाता है तो राज मिस्त्री हो गया घर। व्यक्ति और कार्यस्थल, अगली टेम में लिखो व्यक्ति और कार्यस्थल। डॉक्टर, अब बताओ भाई डॉक्टर कहाँ पर काम करता है, उसका कार्यस्थल क्या है? अस्पताल। लिखो अस्पताल होता है कि अस्पताल होता है? अस्पताल है, हाँ बिल्कुल अस्पताल है। फिर आगे लिखो शिक्षक। बताओ अपना कार्यस्थल कहाँ पर है? सेंटर है क्या? लिखो विद्यालय, सेंटर मत लिख देना, विद्यालय। शिक्षक का टीचर, आपने क्या लिखा था? अच्छा लिखे नहीं, वेरी गुड। किसान, आगे लिखो किसान, लिखो खेत। फिर लिखो न्यायाधीश। बोलो न्यायाधीश कहाँ पर काम करते हैं? कचहरी में काम करेंगे? न्यायालय में। सही, क्या बात है शारदा, गजब का नॉलेज है। आगे लिखो व्यक्ति और औजार। अगली टेब में लिखना है व्यक्ति और औजार। हाँ, अब लिखो लुहार। तो बताओ ये लुहार का औजार क्या है? मुख्य हथौड़ा। औजार पूछा है, सामान नहीं पूछा। लोहे की दुकान में मिल जाएगा लोहा तो। हथौड़ा। राजमिस्त्री लिखो आगे। राजमिस्त्री का हथियार होता है साहुल। साहुल, साहुल क्या होता है? साहुल होता है वो अपने इस प्रकार लगा कर वो लट्टू सा लटका कर ना चेक करते हैं ना, वो साहुल होता है। आगे लिखो। मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया जियो का, मैंने तो वो फिजिक्स में लट्टू जगाए हैं और कुछ नहीं किया, केमिस्ट्री में केमिकल ढोले हैं और कुछ नहीं किया। आगे लिखो किसान हल। अगर बल्ब जगवाना तो बुला लेना फिजिक्स वाले मास्टर को, आपके सामने खड़ा है। किसान हल। बढ़ई, बढ़ई, बढ़ई नाम नहीं सुना क्या? बचपन में एक कहानी सुनी है ना बढ़ई वाली, या नहीं सुनी? कहानी नहीं बताऊंगा तो नाम मत लीजिए। आरी, बढ़ई आरी। बढ़ई लकड़ी का काम करने वाला, लकड़ी बांधने वाला, ठीक है। क्या अच्छा, कोई बात नहीं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाकी करेंगे, कुछ बच्चे हैं वो नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।